हेलो स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक करेक्टर के बारे में जानेंगे, अल्कोहल एंड फिनॉल। और आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम चलते हैं एसिडिक करेक्टर हम जानने की कोशिश करेंगे, अल्कोहल एंड फिनॉल। तो लेट्स वी स्टार्ट। इसको हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिटी। ये आप आज के कंसेप्ट में रहेंगे और ये लेक्चर सेकंड का फर्स्ट लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर में हम एसिडिटी देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। इस लेक्चर के अंदर हम एसिडिटी देखेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल की। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एसिडिटी अल्कोहल और फिनॉल में होती क्यों है। तो उसके पीछे एक रीजन होता है, एक एस्पेक्ट होता है। और उस एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो अल्कोहल या फिनॉल दोनों के अंदर हमारे पास एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ओ एच बॉन्ड। क्योंकि हम पहले एसिडिटी किसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे, अल्कोहल के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। तो अल्कोहल का कोई भी मेंबर होता है उसके अंदर ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, चाहे वो मिथाइल हो इथाइल हो, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, ये एच है। दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज डेंसिटी, डेंसिटी को इंक्रीज करता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे इस ओ एच बॉन्ड की पोलरिटी डिक्रीज होती है। अगर ये रिलीजिंग ग्रुप नहीं था तो उससे पहले ओ एंड एच, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट द नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट, दिस ग्रुप प्रेजेंट, देन डेंसिटी मींस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज। और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी पोलरिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। पोलरिटी क्या होगी इसकी, डिक्रीज होगी। इट मीन्स इससे क्या होगा, इससे ओ एच बॉन्ड जो है इजिली ब्रेक नहीं होगा, नॉट ब्रेक इजिली, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। और जब आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो एच आई रिलीज नहीं होगा, तो एसिडिक करेक्टर क्या है, घटेंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब भी अटैच होंगे तो एसिडिटी किसी भी अल्कोहल की क्या होगी, डिक्रीज होगी, नीचे की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ओ एच बॉन्ड जो है वो इजिली ब्रेक नहीं होता। तो ये देखिए, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम टेंडिंग टू increase the polarity of OH bond. This decrease the acidic strength. OH bond की पोलरिटी बढ़ जाती है, यहाँ इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ जाती है, तो पोलरिटी जो है इस कंपाउंड की डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। और इस वजह से ये बॉन्ड जो है टूटता नहीं है। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट अगर हम देखें इस टॉपिक से रिलेट, तो एक हम जनरल आइडिया देखते हैं अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप कि ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके साथ दो जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है, इसके साथ तीन जुड़े हुए हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये वन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसकी वजह से ये और ये रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से यहाँ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। यहाँ रिलीजिंग ग्रुप हमारे पास दो हुए तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा होगा। यहाँ तीन हुए तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा पोलरिटी उतनी ही कम होगी, और इसी वजह से ओ एच बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ कम, यहाँ कम। तो अगर एसिडिक करेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर जो है हमारे पास क्या आता है, एसिडिक करेक्टर इन किसके अंदर देखना चाहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो क्या ऑर्डर आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है, और सबसे कम कौन सी होती है, टर्सरी होती है। तो ये रीजन होता है इसका। आगे अगर हम इस एस्पेक्ट को देखें तो हमारे पास नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, अल्कोहल का हम कंपैरिजन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अल्कोहल को अगर हम ध्यान से देखें वाटर के साथ अगर कंपेयर करके देखें कि अल्कोहल एंड हाउ एयर वीकर एसिड देन वाटर। ये हमारे पास अल्कोहल का मेंबर है CH3OH, और ये हमारे पास वाटर है। पहले दोनों को कंपेयर कीजिए।
तो अल्कोहल के कोई भी मेंबर होगा उसके साथ जो यहाँ ग्रुप जुड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इसकी वजह से यहाँ जो इफेक्ट डेवलप होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। और ये जो बॉन्ड है ये कम, जो पोलरिटी है वो लेस पोलर होगा, और ओ एच बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से एच आइन इजिली रिलीज नहीं होंगे। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से नॉट गिव एच आइन इजिली, एच आइन इजिली आसानी से एच आइन लॉस नहीं करेगा। लेकिन इस केस में देखें हम, तो ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। सो इट विल गेट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब पोलरिटी डेवलप होगी और एच आइन इजिली रिलीज होगा। सो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास मोर एसिडिक होता है और ये हमारे पास कैसा होता है, लेस एसिडिक होता है। ये जनरल कंसेप्ट था जो कि हमने इसके अंदर जानने की कोशिश की कि अल्कोहल और वाटर के अंदर तो एक रिएक्शन है उससे भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कंसेप्ट होता है। तो देखो अल्कोहल का मेंबर है, वो अपना एचाइन लॉस करने के बाद जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को, ये जो हमारे पास बनता है इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्साइड। दिस कैन बी रिएक्शन ऑफ वाटर विद एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड के साथ वाटर के जैसे हम रिएक्शन करते हैं तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये बेस की तरह एक्ट करता है। ये क्या करता है, ये अपने एचाइन को यहाँ से, ये एचाइन अपना इसको देगा तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और देने वाला बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर मीन्स एचाइन डोनर है। इस वजह से वाटर को क्या मानते हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं। ये बेटर प्रोटॉन डोनर की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड देन द अल्कोहल। In the above reaction, alkoxide ion is a better proton acceptor than hydroxide ion, which suggests that alkoxide is a strong base। ये भी बात करता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस या एक्सेप्टर है, ये डोनर है। इस वजह से भी हम बता सकते हैं या हम अपने अलग कंसेप्ट से बता सकते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन से मिला है, ये है कि अल्कोहल एक्ट्स एज ए ब्रोंस्टेट बेस एज वेल। अल्कोहल को ब्रोंस्टेट बेस भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ से एक्सेप्ट करता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए हमारे पास और उसमें पूछ लिया जाए कि ब्रोंस्टेट बेस कौन सा है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। और इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन विच देम प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक। आगे देखते हैं। फिनोल की अगर हम एसडीटी को जानने की कोशिश करें तो वो फिनोल की एसडीटी को एक मेटल के साथ रिएक्शन से हम जान सकते हैं, जो कि एस्पेक्ट आता है अपने पास। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारे पास फिनोल है। ये देखो ओ एच आयन इससे जुड़ा हुआ है, तो ओ एच जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो देखा हाइड्रोक्सी ग्रुप इन फिनोल, तो ये देखो ओ एच ग्रुप दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। और किसके अंदर देख रहे हैं हम हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिनोल के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग विच एक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये किस कार्बन से अटैच है, जो कि sp2 है। sp2 क्यों है, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्डेड। और अगर किसी के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो उसके अंदर एक सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी। क्लियर। इस वजह से यहाँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये देखो दिस इज ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनोल मोलिक्यूल्स। हमारे पास होगा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव।
यहाँ ये लोन पेयर आगे जाएगा और इस तरह से ये लोन पेयर आगे शिफ्ट, फिर उसके बाद ये आगे, इस तरह से रेजोनेंस होगा। तो देखते हैं हम कि किस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप होते हैं। तो देखो ऐसा होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास डेवलप होंगे। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। ये देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर वो यहाँ और यहाँ है। आई थिंक ये क्लियर है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किसके साथ अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। तो ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है और जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इस सर्किल के ऊपर घूम जाता है। तो ये देखिए इसकी वजह से हम ये कंसेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिनोल का कंपैरिजन किया गया है अल्कोहल एंड वाटर से। तो एक तरफ हमारे पास फिनोल रखा गया है कि फिनोल का मॉलिक्यूल है, दूसरी तरफ हमारे पास रखा गया है अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और एक तरफ हमारे पास रखा गया है वाटर का मॉलिक्यूल है। कहता है इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए कि बताइए इन तीनों में मोर एसिडिक कौन सा है, तो ये मोर एसिडिक है। एक नंबर पे ही आता है, फिर दो पे ही आता है, और फिर तीन पे ही आता है। और ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अगर हम देखें, इसकी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखें तो जो फिनोल की सबसे ज्यादा होगी, फिर वाटर की होगी, और फिर अल्कोहल की होगी। तो ये हमारे पास एस्पेक्ट आता है। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है। तो इस पॉइंट को हम समझने के लिए देखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप सभी को, और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें कि ये जो एल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन होती है, यहाँ हमारे पास एक एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन है। ये देखो ये, तो वो एल्कोक्साइड आयन जो हमारे पास बनता है यहाँ, एच आयन जैसे इसे रिएक्ट करके एच आयन लॉस करके, तो इस एल्कोक्साइड आयन के ऊपर कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ भी एल्कोहल के अंदर भी नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन इन एल्कोक्साइड ये हमारे पास होता है एल्कोक्साइड, और ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड, क्योंकि ये फिनोल से बनता है और ये कोई भी एल्काइल मेंबर है उससे बनता है। इन एल्कोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर फिक्स हो जाता है। while in फिनोक्साइड आयन द चार्ज इज डिलोकलाइज्ड, और फिनोक्साइड आयन में ये जो चार्ज है ये फिक्स नहीं होगा, बल्कि ये रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस करके ये क्या करेगा, इसके ऊपर डीलोकलाइज हो जाएगा, अपनी पोजीशंस को छोड़ देगा। जिस पोजीशन के ऊपर उस पोजीशन पे नहीं रहेगा, वहां से ये अपनी जगह को छोड़ देगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं आके, तो हम पहले भी इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि फिनोल अगर हमारे पास है, फिनोल का मेंबर हमारे पास है इस तरह से, और इस फिनोल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते हैं, जैसे फिनोल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, तो हम पहले भी इस कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी जुड़ते हैं तो वो एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज। तो यहाँ एक विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ एक और विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन के चांस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मोर एसिडिक होगा। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें, तो मैं पहले बता चुका हूँ रिलीजिंग ग्रुप के अंदर एल्काइल ग्रुप्स आते हैं जो कि इस पार्ट को करते हैं। तीसरा कंसेप्ट हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, या आपके पास फिर से रिपीट हो रहा है, कि जो पीकेवी वैल्यू होती है, पीकेवी वैल्यू होती है वो एसिडिटी के हमेशा क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी कंपाउंड की पीकेवी वैल्यू एसिडिटी की क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, उल्टी होती है। तो तीन एस्पेक्ट हैं, इनको हम ब्रेन में अच्छी तरह से सेट कर लें, और इन्हीं के ऊपर हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो आगे चलती हैं कि एसिडिटी बढ़ेगी विड्रॉइंग ग्रुप से, रिलीजिंग ग्रुप से घटेगी,
और पीकेबी के एसडीटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम आगे देखें, प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं एसडीटी के ऊपर, तो हमारे पास ये कोर कंसेप्ट है। आप लोगों को पहले भी इस पॉइंट को लेकर चर्चा हुई है हमारी। तो यहाँ हमारे पास ध्यान से देखें तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीन मेंबर्स अपने पास हैं। अगर हम पहले इन तीन मेंबर्स को ही हम डिस्कस करते हैं, इन थ्री मेंबर्स को लेके और इनके एसडीटी को लेकर अगर हम डिस्कस करें, तो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये फिनोल है, और ऑर्थो पोजिशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरा हमारे पास है मेटा नाइट्रोफिनोल, और तीसरा हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर? तो हमसे पूछा है कि बताइए इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होंगी। तो देखा जाए तो तीनों में ही विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ भी विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास पीके एक अच्छा फॉर्मूला है जिससे हम इसको कर सकते हैं। तो ऑर्थो की जो पीके वैल्यू है वो 7.2 है, पैरा की जो पीके वैल्यू है वो 7.1 है, और जो मेटा की पीके वैल्यू है वो 8.3 है। और हमने अभी पढ़ा था कि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितनी ज्यादा पीके वैल्यू होगी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। तो देखा जाए तो मेटा की सबसे कम वैल्यू होती है, फिर उसके बाद पैरा की, ये ऑर्थो की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, पैरा की। तो अगर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए तो इसको हम याद रख सकते हैं मॉप से, MOP। सबसे ज्यादा है तो एसिडिटी कम होगी, फिर इससे कम, और सबसे कम है तो एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से पूछा जाता है, सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से, कि अगर हमारे पास रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाए, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप का कंसेप्ट था। अब रिलीजिंग ग्रुप अगर हमारे पास जुड़ जाता है तो फिर हम क्या बताएंगे। तो हमारे पास ये फिनोल है, और फिनोल के साथ ऑर्थो पोजिशन पे अगर हमारे पास CH3 जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। और अगर हमारे पास मेटा पोजिशन पे जुड़ जाता है तो मेटा क्रिसोल, और अगर हमारे पास पैरा पोजिशन पे जुड़ जाता है तो पैरा क्रिसोल। अब इन तीनों में भी रिलीजिंग ग्रुप है, और हमें पता है कि रिलीजिंग ग्रुप हमेशा एसडीटी को घटाता है, डिक्रीज करता है। तो फिर हमारे पास वही एस्पेक्ट कि, और जो हमारे पास ऑर्थो है उसका 10.2 पीकेवी है, मेटा का 10.1 है, और पैरा का 10.2 है। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, जितनी ज्यादा पीके वैल्यू होगी एसडीटी उतनी कम होगी। तो इन दोनों की बराबर सी होगी, लेकिन ऑर्थो की सबसे कम होती है, फिर पैरा की, और फिर किसकी होती है, मेटा की। आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन हमसे कई बार कंपेरेटिव मोड में पूछा जाता है, तो हम ऑन बेसिस ऑफ पीकेवी वैल्यू हम बता सकते हैं। तो हमें यहाँ पीकेवी वैल्यू मिलेगी एग्जाम में या नहीं, तो हमें इस पीकेवी वैल्यू को याद रखना होगा, याद कर लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये ब्रेन में हमारे रहेगा, तो हम कभी इस पे गलती नहीं करेंगे। आगे हम इस कंसेप्ट में देखते हैं। हमारे पास एसडीटी के ऊपर अगली प्रॉब्लम है ये, हमें एक केस दे दिया है और हमसे पूछा है कि आपको अरेंज करना है, कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज करना है। तो हमारे पास प्रोपेन 1 ओल, तो फर्स्ट मेंबर जो हमारे पास है वो ये है प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल, और ये नाइट्रोफिनोल है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 और 6 नाइट्रोफिनोल है। और नाइट्रोफिनोल कितने नंबर पे है, 3 नाइट्रोफिनोल है। तो नंबरिंग कर दे 1 2 3, 3 नाइट्रोफिनोल है, और 3 5 डाई नाइट्रोफिनोल है। 3 5 डाई नाइट्रोफिनोल, और हमारे पास दे रखा है फिनोल, और एक मेंबर दे रखा है 4 मिथाइल फिनोल। तो ये फिनोल है,
ये हमारे पास है 4 मिथाइल फिनोल। अगर हमसे इसमें पूछा जाए कि भाई आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर लोअर मेंबर डिसाइड करने हैं। तो सबसे कम जो है वो हमारे पास एक, क्योंकि इसके पास रिलीजिंग ग्रुप है, तो सबसे कम एक। उसके बाद विड्रॉइंग ग्रुप, इसके पास विड्रॉइंग है, इसके पास एक विड्रॉइंग एक रिलीजिंग है, फिर हमारे पास होगा एफ। उसके बाद हमारे पास देखा जाए सिर्फ इसके पास विड्रॉइंग है, ई। इसके पास एक विड्रॉइंग है, सी। इसके पास दो विड्रॉइंग है, डी। और इसके पास तीन विड्रॉइंग है, बी। ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये कौन सा ऑर्डर बना है अपने पास? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये चोंच है, ये बंद है ना, तो कम से मतलब लेस से, और वैल्यू किधर जाएगी, अगर खुला हुआ है तो लेस से मोर की तरफ जाएगी। इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। कई बार हम उल्टा कर देते हैं। तो जो एग्जाम में अगर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इसको अरेंज करेंगे। अगर हम इसका सॉल्यूशन मिलान करें, तो हमारे पास देखो, सबसे पहले प्रोपेन वन ओल, इसी को लिया हमने। फिर 4 मिथाइल, ये देखो, फिर इसको लिया हमने। फिर फिनोल, फिर हमने फिनोल को लिया है। फिर उसके बाद 3 नाइट्रोफिनोल, फिर 3 नाइट्रोफिनोल को लिया हमने। 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल, फिर डी वाले को लिया हमने। और लास्ट में 3, 2, 4, 6 वाले मेंबर को लिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया होगा, और यहाँ तक किसी कैंडिडेट को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 2 है, और जिसके अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, जिसके अंदर हमने एसिडिक करेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश की, और एसिडिक करेक्टर अल्कोहल और फिनोल के अंदर क्या क्या होगा उसके बारे में जाना, और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम की। थैंक यू, धन्यवाद।